देखो आज रूबरू मिल रहे हैं। बाबा ने आज कहा ना कि बच्चे पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि संगम युग के अंदर आत्मा के परिवर्तन का, आत्मा की उन्नति का, आत्मा में शक्ति भरने का आधार पढ़ाई है। अब पढ़ाई अर्थात क्या? कि बाबा ने जो भी सिद्धांत बताए हैं, जो भी ज्ञान की मुख्य पॉइंट बाबा ने बताई है, उसको आत्मसात करना, सही रूप से आत्मसात करना, उसको पढ़ाई कहते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि आप आत्मा हो, तो हम सब बच्चों ने महसूस किया, रियलाइज किया कि हाँ, मैं आत्मा हूं। परंतु ज्ञान के स्वरूप से किया, शब्दों के रूप में किया। तो रियलाइजेशन करने के लिए, महसूस करने के लिए पढ़ाई की, स्टडी की आवश्यकता है। पढ़ाई अर्थात बार बार वही बात का चिंतन करना और गहराई से चिंतन करना। जो बात का गहराई से चिंतन करेंगे वो धीरे धीरे, एकदम धीरे आत्मसात होता जाता है। अंदर में वो पढ़ाई स्थित होती जाती है। तो बाबा के ज्ञान की हर बात को, बाबा के ज्ञान की हर बात को गहराई से चिंतन करके आत्मसात करना, उसको ही पढ़ाई कहते हैं। ये मूलभूत पॉइंट है। जैसे बीज रोपा जाता है, वैसे ये बाबा के ज्ञान की जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स है, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बाबा सर्वशक्तिमान है, मेरे साथ है, ड्रामा की ज्ञान कि ड्रामा वंडरफुल है, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ऐसी ऐसी जो बातें हैं, बाबा ने कहा है, वो जो मुख्य बातें हैं, वो मुख्य बातें जितनी हमारे अंदर धारण हो जाती है, उतना बाहरी रूप से जो धारण करने की बातें हैं वो सहज प्राप्त होती है। तो व्यवहार में जैसे कोई बात का ईर्ष्या हो, द्वेष हो, किसी के साथ कंपैरिजन हो, ये सब बातें चली जाती है। रूठना, दुखी होना, अशांत होना, वो सब चला जाता है। अगर बीज सही है तो वृक्ष का एक एक पत्ता, वृक्ष का एक एक पत्ता हेल्दी होगा, अच्छा होगा। अर्थात हमारा जो व्यवहार है, वो व्यवहार में एक एक बात अच्छी होंगी। हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा करना, हमारा चलना फिरना, घूमना, जो भी है, जो व्यवहार में हम आते हैं, तो हम सही रूप से आएंगे। तो हम सब बच्चों को क्या करना है? एक तो सबसे पहले पढ़ना है, अर्थात बाबा की बातों को
चिंतन करके सहज रूप से धारण करना है। एक तरफ वो पुरुषार्थ करना है और दूसरी तरफ हमारे व्यवहार को सकारात्मक बनाना है, अच्छा बनाना है। और सकारात्मक अर्थात जिससे सुख प्राप्त हो, स्वयं को संतुष्टता और दूसरों को सुख प्राप्त हो, उसको कहते हैं अच्छा व्यवहार। तो हमें बाबा की बातों को इस तरह धारण करना, उसको पढ़ाई कहते हैं। फिर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अभी नवरात्रि है, तो नवरात्रि में क्या करते हैं? गरबा करते हैं। और गरबा की विशेषता क्या है? क्यों सबको अच्छा लगता है? करने वाले करने में भी अच्छा लगता है और देखने वालों को देखने में भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सभी एक दो के साथ मिल करके ऐसा गरबा करते हैं जो ताल से ताल मिलाते हैं, एक दूसरों के साथ करते हैं। इतने ज़्यादा लोग करते हैं तो भी कोई भी व्यक्ति किसी से टकराता नहीं है। देखो कितनी विशेषता है, टकराते नहीं हैं। इतने लोग करते हैं गरबा तो भी टकराते नहीं हैं। तो वही हमको संदेश मिलता है कि भाई हम कितने भी लोगों के व्यवहार में आए, परंतु टकराना नहीं है। अर्थात घर में, घर के परिवार में, हमारे संबंधी में, मित्रों में, अड़ोस पड़ोस में, सबके साथ व्यवहार में आते हैं। पर इस तरह व्यवहार में आना है जिसके अंदर एक एडजस्टमेंट है, ताल से ताल मिलाना है। ताल से ताल मिलाना अर्थात किसी की बात को महत्व देना, किसी की बात को मान देना, उसका भी अच्छा सोचने का, तो उसको कहते हैं ताल में ताल मिलाना। और वो मिलाएंगे तो फिर आत्मा की उन्नति में मदद मिलेगी। उन्नति हो जाएगी ऐसा नहीं कहेंगे, परंतु ये एक आत्मा को उन्नति करने के लिए सहज प्राप्ति होती है। तो इसीलिए भले आप सभी गरबा भी करते होंगे, गरबा देखते होंगे, सब कुछ करते होंगे, परंतु ये भी साथ साथ उससे सीख लेनी है, वो भी स्टडी में आ जाता है। तो सच में हम संगम युग के अंदर बहुत लकी आत्माएं हैं जो स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। स्वयं भगवान को आने की क्यों जरूरत पड़ी? वो प्रेरणा से कह सकता था? नहीं, इतनी सहज पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई सहज भी है और शक्ति लेने वाली भी है। ताकत उसमें लगानी पड़ेगी। और सबसे सहज बात जो है वो है नियमित रूप से पढ़ाई पढ़ना। नियमित रूप से पढ़ाई पढ़ना वो ऐसे हैं जैसे वो जलधारा होती है ना, शिवलिंग के ऊपर जो जलधारा बहाते हैं हम, वो एकदम नियमित, कांस्टेंट, रेगुलर पढ़ा करते हैं। तो उसी अनुसार हमारी पढ़ाई भी जो है वो बिल्कुल नियमित होनी चाहिए। वो हमें बहुत फ़ायदा करती है। जानते हुए न जानते हुए, मेहनत करते हुए न मेहनत करते हुए, पर हमें बहुत मदद करती है जब हम रेगुलर पढ़ते हैं। तो आत्मा में ताकत आती है, आत्मा में ज्ञान आता है और उससे आत्मा की उन्नति होती है। अनजान पने में भी
आत्मा अच्छी बनती जाती है। पुरुषार्थ तो करना है, पर नियमित पढ़ाई एक ऐसी बात है जिससे बहुत फायदा होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, नियमित पढ़ना है, रोज पढ़ना है। रोज पढ़ने का हमें चांस मिलना, वो भी बहुत बहुत तकदीर की बात है, लक की बात है। जो हमें चांस मिलता है, व्यवस्था मिलती है, हम आ सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमें अपनी तरफ से कोई आलस नहीं करनी चाहिए। जब तक हम आ सकते हैं बहुत अच्छा है। परिस्थिति बदलेगी, हो सकता है कि हम नहीं आ सकेंगे, तो वो परिस्थिति के बदले, जब तक परिस्थिति अनुकूल है तब तक कोई दिन मिस नहीं करना चाहिए कि हम पढ़ाई न पढ़ें। तो हमें हमेशा अनुकूल परिस्थिति मिलती रहेगी। इवन प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम नियमित क्लास करेंगे तो हमारी परिस्थिति अनुकूल बनती जाएगी, समझा। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है इस संगम युग के अंदर। जो आप सभी बाबा के घर नियमित रूप से आते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी आत्म उन्नति करते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।